यूनिक्स एंड लिनक्स, यूनिक्स एंड लिनक्स। एक्चुअली में हम लोग ज्यादातर फेमिलियर होते हैं विंडो के साथ। सर यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में सब लोग को लगभग में बेसिक आइडिया होगा, बेसिक बेसिक व्हाट इज यूनिक्स, व्हाट इज लिनक्स, समथिंग लाइक दैट। सबको लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया है इसके बारे में, व्हाट इज यूनिक्स, व्हाट इज लिनक्स, समथिंग। यस, this is nothing but it is a operating system, this is nothing but it is an operating system, ठीक है। So my question is that why Unix, why we have to go for the Linux, why we have to use Linux or Unix, why? सबसे बड़ा जो है, हम लोग अभी विंडो यूज कर रहे हैं सर, वी आर वेरी फेमिलियर विद विंडो, देन व्हाई यू आर सडनली स्टार्टेड द यूनिक्स एंड लिनक्स? if I'm using this window, why I'm using the Linux and Unix? What is the reason for that, sir? What is the reason for that? Actually, my role at BPC, or Horizon, or BPC or Horizon was as a C trainer, C trainer, C plus trainer, also Java trainer, as well as Python trainer. Then why I am suddenly starting this Unix and Linux? Why I am suddenly starting this Unix and Linux? Why I am suddenly starting Unix and Linux? Anybody? Yes, because most of the people are very friendly with me. So actually Linux and Unix is a very powerful operating system. Okay, very powerful operating system. So Unix and Linux is a very powerful operating system. Actually most of the real-time applications are hosted on Unix and Linux only. Okay, most of the real-time applications, most of the real-time applications are hosted on only Linux and Unix server. Okay, Linux and Unix server. जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी यूनिक्स एंड लिनक्स सर्वर पर जो है वो होस्ट किए जाते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्टिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्टिंग? सपोज कीजिए आप कोई भी डेवलपर, सपोज कीजिए आप कोई भी कंपनी बेसिस पर जब आप काम करने जाते हो, आइदर आप डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, जावा या पाइथन, any developer, only I'm using the word developer हो, या फिर आप एज ए टेस्टर वर्क कर रहे हो, टेस्टर, हैव यू हर्ड अबाउट द टेस्टर? यस, टेस्टर, डेवलपर, टेस्टर, एनी, या फिर आप किसी डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑरेकल, PLSQL सर्वर कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपको जो है यूनिक्स एंड लिनक्स का ऑलवेज आपको जो है वर्क मिलेगा। यूनिक्स आपको जरूरी है सीखना, यूनिक्स एंड लिनक्स, यूनिक्स सर्वर आपको कंट्रोल करने आना चाहिए यूनिक्स। ठीक है, आप जैसे ही कंपनी में जाओगे, जैसे ही कंपनी बेसिस पर जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, या फिर एज अ डेवलपर जब आप एक वर्क करोगे किसी भी कंपनी में, जब आप काम करोगे, उस टाइम में जो है आपको बहुत ही जरूरी पड़ेगी यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना, हैंडल करने आपको आना ही चाहिए। अगर जो आपको नहीं आता है, देन यू हैव टू आस्क द नॉर्मल
normal small command to the admin person. Always you have to ask the small command to the admin person. Remember आपको छोटे छोटे कमांड के लिए भी जो है वो एडमिन पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा. सर प्लीज गाइड मी द कमांड फॉर दिस वन, प्लीज गाइड मी द कमांड फॉर दिस वन. once suddenly admin person is just say, hey, oh, get out from the company. Why? Because you don't know about the Unix and Linux. This is a very common knowledge. Okay, so we are very friendly with the window, but window is never used anywhere. Remember, in company most of the real-time applications are hosted only in Linux server. So you have to, yes, you have to complete description about the Unix and Linux. Remember, okay. कुछ लोग जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं, so don't do it. Okay, यहाँ पर पता चल जाएगा कौन कर रहा है, ठीक है. So yes, okay. Most of the applications are hosted. Have you heard about the Hadoop? Yes, Hadoop, big data. You know, Hadoop, big data, something like that. Hadoop, big data. ये सारे को कंट्रोल करने के लिए आपको लिनक्स नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड. ओके, इन सारे को कंट्रोल करने के लिए आपको लिनक्स आना ही चाहिए, ठीक है. लिनक्स नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड सर, मस्ट बी रिक्वायर्ड. ओके, सो लिनक्स जो है कितना पावरफुल है, यू कैन अंडरस्टैंड very easily. Okay, yes, let me yes, when Linux is developed sir? Yes, Linux को डेवलप कब किया गया था? yes, Linux को डेवलप कब किया गया था? yes, around 1960s. ओके, कब? 1960 सर, 1960 में डेवलप किया गया था. और आज भी ये जो है वो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, आज भी ये यूज होता है सर. आफ्टर 60 इयर्स, आफ्टर 60 इयर्स सर, आपके अगर जो ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर अगर जो सॉफ्टवेयर में होंगे आपके, देन आपके ग्रैंडफादर भी जो है वो यूनिक्स और लिनक्स को यूज किए होंगे सर. आफ्टर आपके ग्रैंडफादर सब लिनक्स यूज किए हैं और आप भी यूज कर रहे हैं आफ्टर 60 इयर्स ओल्ड. सर, व्हाई आई एम यूजिंग दिस ओल्ड टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम? Why I am using this old operating system? It is worst kind of facility. No. Remember, Unix is too much powerful. That's why I am using Unix. Okay, Unix जो है अभी जो 1960 में ये बना हुआ था, ठीक है, जब ये बना हुआ था Unix 1960 में बना हुआ था, बट अभी भी after 60 years in 2020 we are using the Linux, and the next 60 year also, for next 60 year your grandson will also use this Linux, sir. So you have to learn this Linux for your grandson's sake. Okay, so आपको जो है सीखना चाहिए आपके grandson के लिए भी, ठीक है. You not your son, your grandson will also learn the Linux. Remember, maybe Java, Python maybe ना रहे, but Linux must be available, sir. Linux must be available. जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेज में भी गायब हो जाए, बट लिनक्स वहां पर आपको हमेशा ही रहेगा. आफ्टर 60 इयर्स जो है वो लिनक्स जो है अवेलेबल होगा. बिफोर 60 इयर्स भी जो है वो लिनक्स अवेलेबल था, और अभी भी आफ्टर
After 60 years, in 2020, we are using the Linux. And then after 60 years, in 2080, something like that, Linux will be available, sir. Linux will be available. Remember how much powerful this is. How much powerful operating system this is. Okay. So we have to learn about the Linux very carefully. Okay, at company level, only Unix and Linux is used. Okay, nowhere window is used. This bloody window, it's a bad habit of the students of the computer science. Remember, we have to very familiar with the Unix and Linux always. Okay, because at the company level, no window is used, no any window is used. Always we have to refer the Unix and Linux. So छोटा छोटा काम के लिए आपको always, अगर जो आपको Unix और Linux नहीं आएगा, then always we have to contact the admin person. Sir, can you provide me the command for this one? Can you provide me the command for this one? This is worst thing. Okay, dependency to other is worst kind of thing in human life. Remember. So we have to learn this Unix and Linux very carefully. Okay. Clear है यहाँ तक में what is the use of Linux? Yes, because most of the real-time applications are only hosted on Unix and Linux server, because most of the real-time applications are hosted on Unix and Linux server. Remember. Okay, so Linux is very powerful, Unix is very powerful, but कई लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर 1960 मतलब 1960 में डेवलप किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, सर? यस, एक्चुअली में 1960 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, 1960 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, 1960 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, वो था बेस्ट वर्जन. ठीक है, बेस वर्जन, बेस, यू नो 1960 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था बेस वर्जन ऑफ लिनक्स, आई मीन यूनिक्स, बेस वर्जन ऑफ यूनिक्स. ठीक है, बट अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से यूज कर रहे हैं? यस, यूनिक्स ही यूज कर रहे हैं, बट विथ लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो 1960 में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ था, कि हम लोग अभी भी वही यूज कर रहे हैं? नो. रिमेंबर, a lots of changes are taken place in the Unix operating system, and a lots of extensions are also take take place in Unix. Remember, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और तब जा करके अभी 2020 में भी अभी यूनिक्स जो है वो वेरी पावरफुल है, बिकॉज ये विंडो की तरह वर्जन्स को नहीं चेंज करता है, अपने कर्नल्स में कोई भी सेटिंग नहीं करता है. ठीक है, ये कर्नल में जो है वो किसी तरह का जो है वो चेंजमेंट नहीं करता है. ठीक है, कर्नल अपने कर्नल पार्ट में जो है कभी भी जो है वो सिक्योरिटी में कोई भी ये कंप्रोमाइज नहीं करता है. कौन? यूनिक्स एंड लिनक्स. रिमेंबर, नो सिक्योरिटी कंप्रोमाइजेशन. ओके, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंप्रोमाइज जो है यूनिक्स और लिनक्स में नहीं देखने को मिलता है. ठीक है, क्लियर है सबसे? 1 मिनट प्लीज. यस, ठीक है, यस.
यस, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक्स सर? सर व्हाट इज यूनिक्स? व्हाट इज यूनिक्स सर? ओके, व्हाट इज यूनिक्स? यस, कैन यू आंसर इन वन सेंटेंसेस? Yes, it is an operating system. It is an operating system. It is an operating system created in, yes, created in 1960. Okay, 1960s. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब क्रिएट हुआ है? 1960s में। 1960 में ये 1960 में ये क्रिएट हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, व्हाट इज यूनिक्स? ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम? बिकॉज ऑल ऑफ आर हियर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? Yes, this is a system software. Simple. This is a system software. Remember, system software. This is a system software. अभी system software होता क्या है? What is the work of operating system? What is the work of operating system? Remember. Yes, here. Yes, what is the work of operating system? यस, सपोज कीजिए आप एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदे मार्केट से। आप एक क्या किए, कंप्यूटर सिस्टम जो है आप परचेज किए। आप एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज किए, ठीक है, जस्ट यूर परचेजिंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आप परचेज किए। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में जो है आपको क्या क्या मिलता है? हार्डवेयर मिलता है। टोटल हार्डवेयर में आपको मिलता है माउस, मॉनिटर, सीपीयू, maybe UPS, something like that, but keyboard, ठीक है। इतने डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस आपको मिलते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है इतने हार्डवेयर डिवाइसेस आपको मिलते हैं। बट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर? यस, विदाउट operating system, can you communicate with the computer? Without operating system, can you communicate with the computer? No chance at all. Without operating system, we cannot communicate with the computer system, because for the user communication, it is important that system must have the operating system. So we can say that operating system is nothing but it is an interface. It is an interface between it is an interface between user and hardware. So operating system क्या है? It is nothing but it is an interface between an interface between user and hardware. यानी कि जो है ये सिंपल क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, वो जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एनालाइज करता है। सबसे फर्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर एक्चुअली में जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। वो कहां पर जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कम्युनिकेट करता है इससे हार्डवेयर से। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट इज एन इंटरफेस। इट इज एन interface between हार्डवेयर एंड यूजर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क जो है वो सिर्फ क्या है?
इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चूंकि आज बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो इस कारण से क्लासेस को जो है वो लॉन्ग ले जाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटर है नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखते हैं। आज आज के लिए इतना ही रहने, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेंथ इज टू लो